हमेशा सत्य ही बोलो, हमेशा सत्य को ग्रहण करो और असत्य को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि सत्य की महिमा महान है। महाभारत में कहा गया है कि सत्य जो है वह स्वर्ग की सीढ़ी है। सत्य है क्या? सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का मतलब है कि जैसा देखा गया हो, जैसा सुना गया हो, जैसा अनुभव किया गया हो, वैसा ही कह दो, उसी का नाम सत्य है। ऋषि दयानंद जी ने भी बताया है कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहलाता है। इसलिए सत्यवादी बनो, क्योंकि सत्यवादी की सभी लोग प्रशंसा ही करते हैं और सत्यवादियों का सभी लोग विश्वास भी करते हैं और सत्यवादी लोगों का ही आदर होता है, सम्मान होता है। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन झूठ कभी मत बोलना, हमेशा सत्य पे ही टिके रहना। लेकिन आज के समय तो बात बात पर झूठ बोला जाता है। चाहे लोगों को कोई हानि भी ना हो रही हो, लेकिन फिर भी लोग झूठ ही बोलते हैं। एक बार एक सैनिक छुट्टी लेने के लिए अपने अधिकारी के पास पहुंचा और कहा, मेरी धर्मपत्नी बहुत बीमार है और घर से सूचना आई है कि छुट्टी लेकर तुरंत पहुंच जाऊं घर। अधिकारी बोला, मैं तुम्हारे घर पत्र डालकर पूछ लेता हूं कि वह बीमार हैं भी या नहीं। तुम 7 दिन के बाद मेरे पास आना, फिर बताऊंगा मैं आपको कि छुट्टी मिलेगी या नहीं। जब सैनिक 7 दिन के बाद में दोबारा अधिकारी के पास में पहुंचा तो उसने बताया, मैंने तुम्हारे घर पत्र भेजा था और वहां से उत्तर आया है कि वहां तो सब कुछ ठीक है, इसलिए अब तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। यह सुनकर सैनिक बाहर आया और बड़ी जोर जोर से हंसने लगा। अधिकारी ने हंसी सुनकर उसको अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम क्यों जोर जोर से हंस रहे हो। इस बात को सुनकर सैनिक ने कहा कि हम दोनों में से सबसे बड़ा झूठा कौन है, क्योंकि मेरा तो अभी तक विवाह ही नहीं हुआ है, तो मेरी धर्मपत्नी कहाँ से होगी, तो आपने चिट्ठी किसके पास भेजी। हर कोई ऐसे ही असत्य भाषण कर रहा है, लेकिन वेदों में कहा गया है, वाचः सत्यमसीह, मैं अपनी वाणी में सत्य को प्राप्त करूं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप दीपक केवल बाहर के अंधकार को ही मिटा पाते हैं, परंतु सत्य तो वह दीपक है जो अंदर की अविद्या को, अंदर के अंधकार को नष्ट कर देता है। इसलिए विद्वान हमेशा सत्य पे ही चलते हैं और सत्य ही बोलते हैं। और वेदों में तो कहा गया है कि सत्य का आचरण करने वाला अपने सभी पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए मनुष्य के लिए सत्य की रक्षा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। जो हमेशा असत्य भाषण करता हो, झूठ बोलता हो, वह चाहे कितना भी तप कर ले, लेकिन उसका तप निष्फल ही रहता है, व्यर्थ ही चला जाता है। क्योंकि बुद्धिमान पुरुषों ने संसार सागर को पार करने के लिए सत्य को ही सर्वश्रेष्ठ साधन बतलाया है। और अगर आप सत्य के रास्ते से डगमगाने लगो तो महान पुरुषों के जीवन चरित्र को अपने सामने रखकर देखे करो कि महान पुरुषों के जीवन में कितने संकट आए, लेकिन वो सत्य के मार्ग से हटे नहीं, वह सत्य के मार्ग पर ही चलते रहे। काफी महान पुरुषों का राज्य चला गया, परिवार बिछड़ गया, पुत्र चला गया, धन संपत्ति नष्ट हो गई, लेकिन उन्होंने सत्य का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ा। इस भौतिकी संसार में जो भी कुछ सुख की सामग्रियां हैं वह सत्य से ही प्राप्त होती हैं, और सत्य ही है जिसकी वजह से सूर्य के अंदर ताप है, और सत्य ही वह कारण है जिसके द्वारा अग्नि जलती है, और सत्य के द्वारा ही वायु चलती है। सत्य ही धर्म है, अर्थ है और काम है, और मोक्ष प्राप्ति भी सत्य के द्वारा ही होती है। इसलिए सत्य को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, असत्य की राह पे कभी भी नहीं चलना चाहिए, हमेशा सत्य का ही साथ देना चाहिए। आप सत्य बोलो, मगर आपके सत्य में एक मीठापन हो। महर्षि मनु जी ने कहा है कि सत्य बोलो, लेकिन मीठी भाषा में बोलो, प्रिय भाषा में बोलो। सत्य को कभी भी कटु भाषा में मत बोलना। और यह शरीर जो है यह आत्मा का मंदिर है और परमात्मा का निवास स्थान है।
इसलिए इसे गंदा मत करो। झूठ असत्य भाषण मत करो, इससे यह मंदिर अपवित्र हो जाएगा। आपके मुख से भूल कर भी असत्य वचन ना निकलें, और अगर यदि भूल से असत्य वचन निकल जाएं तो उसका प्रायश्चित तुरंत करो और दोबारा से एक प्रण लो कि असत्य वचन मैं कभी ना बोलूं। और हमेशा सरल रहो, सरलता को अपनाओ और सत्य को अपना शस्त्र बनाओ। और अगर सत्य के साथ में आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो वहां आपको सफलता ही प्राप्त होगी और हर कोई आपके सत्य के ही गुणगान गाएगा। सत्य के जरिए ही विजय प्राप्त होती है, असत्य के जरिए विजय प्राप्त नहीं होती। असत्य बोलने वालों का तो हमेशा नाश ही हो जाता है, इसलिए हमेशा सत्य बोलो। ओम नमः शिवाय।